हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मनोज मुंतशिर देशभक्ति पोएम इन इंडियन आइडल। तो देखते हैं कि इंडियन आइडल में इन्होंने क्या एक पोएम गाई है जो कि एक नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम हम कह सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स प्ले। स्टार्ट। ओके, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। नाइस। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। कोविड हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम so nice। So nice। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आज के दौर के प्रख्यात और बेहतरीन गीतकार जिनके हिट गानों की लिस्ट तेरी गलियां, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी लंबी है। मनोज मुंतशिर। वाह। वंदे मातरम लिखा क्यों गया था? क्योंकि एक जमाना ऐसा आया था जब ब्रिटिशर्स ने हम पे ये लाजमी कर दिया था, ये कंडीशन लगा दी थी कि हर हिंदुस्तानी गॉड सेव द क्वीन गाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को ये मंजूर नहीं था, और तभी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। मैं समझ सकता हूँ कि वो गॉड सेव द क्वीन क्यों नहीं गाना चाहते थे, लेकिन आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जो मेरे सामने सुरों की क्वीन खड़ी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ गॉड सेव दिस क्वीन। भाई साहब, मैंने कहीं सुना था कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा दिल हल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे खत्म के। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही है। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत हैं हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही, अहिंसा भी हम ही हैं, इनकलाब भी हम ही गौतम बुद्ध हैं, और राणा प्रताप भी हम ही। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। सर, आपकी तरफ से और आपकी जो पूरी एयरफोर्स है उसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम। क्या बात है। न सुकून से जीना न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना।
बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा, सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। और आज वो दिन आ ही पहुंचा। भगत, जा रहे हो? हाँ बापू, बड़े दिन से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आई है। आज मौत से मेरी सगाई है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी जांबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। So nice यार। जबरदस्त। I was like कि यार क्या शायरी लिखते हैं। हाँ। मतलब क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो होस्ट था उसने पहले ही बता दिया था कि ये इन्होंने ये सॉन्ग लिखे हुए, लिस्ट बहुत लंबी है। बट जब इन्होंने अपनी शायरी सुनाना शुरू की स्टेज पे भी और जहाँ पे जजेस के साथ बैठ के भी, तो बहुत मतलब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, कितने डीप वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितना नॉलेज है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने जो आर्मी है, आर्मी के जो जितने भी फौज के अंदर जितने भी जो भी पोस्ट, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो माउंटेन्स के ऊपर हो, कहीं पे भी हो, सबको अप्रिशिएट किया है कि मतलब अगर ज़मीन सलामत है तो आसमान में, एयरफोर्स में तो वो ये भी बताया कि लोग साइंस डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इतना टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकती ह्यूमन बॉडी, ना इतनी गर्मी ना इतनी सर्दी। तो रेगिस्तानों की गर्मी भी फौज बर्दाश्त करती है। तो और जो पहाड़ों की सर्दी है, जो -35 टेम्परेचर है, वो भी बर्दाश्त करती है आर्मी। और फौज के लिए बेसिकली ये सारा था, फौज के लिए, क्योंकि फौज की वो बैठे हुए होते हैं, जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए होते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको ट्रिब्यूट किया जा रहा है इन पोइटिक वर्ड्स के ज़रिए। सो काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरीके से इन्होंने वंदे मातरम का वो बताया कि क्यों गॉड सेव द क्वीन, जब वो ब्रिटिश थे हिंदुस्तान के ऊपर, उस टाइम पे लिखा गया, एक नॉलेज की बात पता चली है। और साथ ही साथ जिस तरह इन्होंने मतलब एक मतलब कितना पेट्रियाटिक, इनके अंदर खुद कितना पेट्रियाटिज्म है, किस तरह की शायरी लिखी है अपने मुल्क से रिलेटेड, अपने वतन से रिलेटेड। वो सब इवन जजेस वर क्राइंग, वो इमोशनल हो गए थे कि इस टाइप की शायरी सुन के। और बात भी सच है कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है और काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी एक कह सकते हैं कि ना रियलिस्टिक पोइट्री है। और इवन लास्ट एक थोड़ा सा वो भी था लाइट वर्जन में, इन्होंने वो भी कहना कि आजकल के मोबाइलों के नौजवान क्या समझें जो ख़त के ऊपर कलेजा निकाल के रख दिया चाहता है। सो आई एंजॉयड द होल वीडियो। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो ये वीडियो। आपका जो ओपिनियन है वो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को भी करना है शेयर आपने यार, लाजमी करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले ये पोएटिक वर्ड्स जो कि मतलब आज के दौर में इस तरह का कंटेंट बहुत कम बनता है, लेकिन बनता है तो बहुत क्वालिटी वाला ये होता है। वो भी देखें, एंजॉय करें। और इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाल वाले बटन को टच करके हिट दी बेल आइकन। रखना है अपने ढेर सारा ख्याल। गुड लक।